Good morning, 5th class students. Myself Rajinanda, your SST teacher. Students, as we completed this chapter number 17, the birth of the United Nation, राष्ट्र संघ का जन्म। इस चैप्टर के अंदर हमने यूनाइटेड नेशन को बनाने की आवश्यकता ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार दिए गए हैं कौन कौन से हैं, और अगर हमें इनकी मेंबरशिप लेनी है, हमें इनके मेंबर बनना है यूनाइटेड नेशन का, तो उनके क्या रूल हैं जो हमें फॉलो करने होंगे, ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इस चैप्टर की पहली बात कि हमें क्यों यूनाइटेड नेशन का बर्थ क्यों हुआ, क्योंकि जो 20वीं शताब्दी थी उस समय तक देश के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम समस्याएं चल रही थी, जिसके कारण वर्ल्ड वॉर हुए। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमने इसमें पढ़ा। फिर इसके अंदर यूएसए ने जापानी सिटीज़ थी हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर एटम बम गिराए थे, जिसकी वजह से ये जो थे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर थी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी और लाइव्स, लोगों के जीवन की हानि हुई थी। इसमें बहुत ही ख़तरनाक टैंक्स या वेपन्स जो हैं यूज किए गए थे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन कब से हर साल देश में मनाया भी जाता है 24 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन इसकी कब हुई थी स्थापना, ये कब शुरू हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, और हमने इसमें पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, इसको बनाने का पर्पस क्या था। क्योंकि हम जैसे वर्ल्ड वॉर चल रहे थे तो देश में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमें ज़रूरत थी दूसरे देशों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाने के लिए, आर्थिक सामाजिक तरक्की के लिए, और हमारे जो मानव अधिकार हैं और जो मानव स्वतंत्रता है, उन सब के लिए हमें इसकी आवश्यकता थी कि एक यूनाइटेड नेशन बने जो सबको जोड़ करके मिला करके रखे। इसके बाद यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ ह्यूमन राइट्स भी उन्होंने डिसाइड किए, डिक्लेयर किए, जैसे कि सभी लोगों को फ्री सिटीज़न के रूप में रहने का अधिकार है, एक स्वतंत्र नागरिक की तरह रह सकता है, कानून के सबके लिए बराबर होगा, सबको शिक्षा का, पढ़ने लिखने का अधिकार होगा, हर कोई अपनी मर्ज़ी से देश के अंदर कहीं पे भी घूम सकता है, पूजा अपनी मर्ज़ी से पूजा पाठ कर सकता है, कोई भी बिजनेस व्यापार कर सकता है, कोई भी धर्म का भेदभाव नहीं होगा। तो इस तरह से कुछ मानव अधिकार थे, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि यूएन की मेंबरशिप, सदस्यता कैसे मिलती है हमें, कैसे हम इसके अंदर जुड़ सकते हैं। जब ये यूनाइटेड नेशन बनाया गया था उस समय इसके अंदर केवल 51 मेंबर्स थे, इंडिया को मिला के 51 कंट्रीज़ थीं। आज के समय में वो 51 से 192 कंट्रीज़ इसके साथ जुड़ चुकी हैं। ठीक है, और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अब हम बात कर रहे थे कि यूएन के सदस्य बनने के लिए हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले जो भी स्टेट, कंट्री इनके साथ जुड़ना चाहती है वो पीस लविंग होनी चाहिए, शांति प्रिय होनी चाहिए, और उसमें पूरी इच्छा होनी चाहिए, योग्य होना चाहिए कि वो इनके जो भी उद्देश्य हैं, इनके जो भी एम हैं उसको पूरा कर पाएगी। और यूएन के द्वारा भी यूएन भी जज करेगी कि क्या वाकई वो जो हमारे साथ कंट्री या स्टेट जुड़ना चाहता है वो हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं, उनको पूरा कर सकती है, या फिर हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा सिफारिश, उनके जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा सिफारिश होनी चाहिए कि ये स्टेट जो है एबल है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसे ऐड कर लिया जाए अपने साथ। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होने के करने के बावजूद भी आज भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यों की त्यों ऐसे बनी हुई हैं। ठीक है, हम उनमें ज़्यादा सुधार नहीं कर पाए हैं। अब वो प्रॉब्लम कौन सी हैं? इलिटरेसी की, लैक ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और पॉवर्टी। तो ये प्रॉब्लम आज भी हैं। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, मैंने आपको इसका छोटी सी समरी आपको इस लेसन की बता दी है, जिन्होंने नहीं सुना हो, देखा हो। चलिए आज हम इसका बुक वर्क करेंगे। टिक दी राइट आंसर, राइट आंसर पे टिक लगाना है। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, पहला विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? आंसर इज 1914 में।
विच डे इज सेलिब्रेटेड एज UN डे। UN का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी है UN की, यूनाइटेड नेशन की UN। तो UN यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको 24 अक्टूबर एवरी ईयर। वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस लोकेटेड। कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर, मुख्यालय? न्यूयॉर्क में, USA में, न्यूयॉर्क में इसका हेड क्वार्टर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम। अब जो दूसरा विश्व युद्ध था वो कब लड़ा गया, कब से कब तक? 1939 टू 1945। इस पे राइट लगा लेंगे। नेक्स्ट है द एटम बम्स वर ड्रॉप्ड ऑन 2 cities ऑफ। कौन से 2 शहरों पर एटम बम गिराए गए थे? जापान के, जापान में शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर एटम बम गिराए गए थे। इसके बाद आता है फिलिप्स। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट फ्रॉम डैश टू डैश। जो पहला विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। बच्चों इसकी जगह हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लिख सकते हैं, तो आप इसमें लिखेंगे 1939 टू 1945। ध्यान रखना है, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक और सेकेंड 1939 टू 1945। बोथ द वार्स स्टार्टेड इन। जो दोनों युद्ध थे, पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, वो कहाँ से शुरू हुए थे? यूरोप से। ठीक है, आपको याद रखना है कहाँ से शुरुआत हुई थी? यूरोप। नेक्स्ट है द USA ड्रॉप्ड एटम बॉम्ब्स ऑन डैश एंड डैश। अभी मैंने बताया कि USA ने एटम बॉम्ब कौन से सिटीज़ पे गिराया था? हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है, नेक्स्ट पेज। द यूनाइटेड नेशंस केम इन टू बिगिन इन द ईयर। यूनाइटेड नेशन जो है वो कब शुरू हुआ था? हमने बताया 24 अक्टूबर 1945। हमें ईयर पूछा गया है तो मैंने 1945 लिखा है। नेक्स्ट है ऑल पीस लविंग स्टेट्स कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द UN। यूनाइटेड नेशन में सभी शांति प्रिय देश या राज्य जो हैं वो इसके सदस्य बन सकते हैं। तो ये आपका बुक वर्क है जिसे आप बुक वर्क में फिल कर लेंगे बुक में। और आपके लिए होमवर्क है बच्चों, आइडेंटिफाई दिस लोगो एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट। ये जो लोगो है, आपको पिक्चर दी गई है टैग, ये कहाँ का है और इसके बारे में आपको कुछ लाइन, 1-2 लाइन लिखनी है। मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे कि देखिए ये हमारे चैप्टर स्टार्टिंग में आपको ये लोगो दिया हुआ है, लिखा भी हुआ है ये क्या है, तो आप इसके ऊपर 2 सेंटेंस ज़रूर लिखिएगा। ये आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू।